हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। पहले इसके बाद हम अंकित मान के बारे में जानेंगे। चलिए हम देखते हैं स्थानीय मान। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखिए, जिस स्थान पे हम संख्याओं को लिखते हैं उस स्थान का कुछ ना कुछ मान होता है। हम उसी स्थान के आधार पर हम संख्याओं को कहते हैं कि इस संख्या का इतना मान है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यदि हम इकाई के नीचे किसी संख्या को लिखें तो उसका मान कितना होगा? इकाई का मतलब 1। इसी तरीके से अगर हम दहाई के नीचे किसी संख्या को लिखें तो उसका मान कितना होगा? 10। इसी तरीके से यदि हम सैकड़ा के नीचे किसी संख्या को लिखें तो उस संख्या का मान सैकड़ा के नीचे कितना होगा? 100 होगा। इसी तरीके से यदि हम हजार के नीचे कोई संख्या लिखें तो उस संख्या का हजार के नीचे मान कितना होगा? 1000। तो अब इस तरीके से हम संख्याओं को इनके नीचे लिखते हैं। जैसे हमने इकाई के नीचे 2 लिखा, दहाई के नीचे 3 लिखा, सैकड़ा के नीचे 5 लिखा और हजार के नीचे 8 लिखा। अब हम देखेंगे कि इकाई के नीचे 2 है तो 2 का मान कितना होगा? 2 का मान होगा 2 ही, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई का स्थान जो होता है वो 1 का होता है। तो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 और 2 इक्के 2। तो इस तरीके से अब हम दहाई के नीचे देखते हैं। दहाई के नीचे लिखी संख्या का कितना होगा? 3 गुणे 10। इस तरह से हो जाएगा 10 तिहाई 30। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30। अब हम सैकड़ा के नीचे संख्या लिखी है 5, तो हम इसका स्थानीय मान देखेंगे कितना होगा। तो हो जाएगा इसका स्थानीय मान 5 गुणे 100। अब 5 गुणे 100 हुआ तो अब हम यदि इसमें हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 500। इसी तरीके से हम 8000 का निकालते हैं। इसी तरीके से 8000 का कितना होगा? 8000। तो हम इस तरीके से स्थानीय मान को आगे भी हम देख सकते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के नीचे जो संख्या लिखी रहेगी उसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 10,000 से। फिर लाख, लाख के नीचे जो संख्या लिखी रहेगी उसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 1,00,000 से। तो इसी तरीके से हम आगे स्थानीय मान निकालते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अंकित मान क्या होता है। अंकित मान हम उसी के मान को ही अंकित मान कहते हैं। जैसे अगर जो संख्या लिखी गई है वही उसका अंकित मान है। जैसे संख्या लिखी गई है 8532, जैसा कि इसका स्थानीय मान भी निकाला गया था। तो अब हम देखेंगे कि 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 का अंकित मान 2 ही होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 5 का अंकित मान 5 ही होगा। 8 का अंकित मान 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान इसके अलग अलग होंगे, क्योंकि स्थानीय मान स्थान के आधार पर हम निकालते हैं, जबकि अंकित मान वही उसकी संख्या को ही हम उसका अंकित मान कहते हैं। आइए अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं। एक बॉक्स में हमने लिख दिया कि 5,23,45,685। अब हम इसका देखते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान। जैसे हम 5 का ही देखें तो पहले 5 का स्थानीय मान जो इकाई के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 इकाई। इसी तरीके से जो हजार के नीचे 5 है इसका कितना होगा? 5000। और जो करोड़ के नीचे लिखा गया है 5, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 करोड़। लेकिन क्या इनका
जो स्थानीय मान है और अंकित मान क्या बराबर होगा? नहीं। यदि हम इनका अंकित मान देखें तो 5 का यदि अंकित मान 5 ही होगा। जितने 5 लिखे गए हैं सबका अंकित मान 5 ही होगा। इसी तरीके से यदि हम 8 का अंकित मान देखें तो 8 होगा, 6 का अंकित मान देखें तो 6 होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। तो इस तरीके से जो संख्या लिखी रहती है उसका अंकित मान वही संख्या होती है, जबकि स्थानीय मान में स्थान के आधार पर हम उसका मान देखते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया। अब नीचे एक प्रश्न है, 6,32,34,586। आप इसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।